महामारी के बाद लगे लॉकडाउन के लगभग 8 महीने बाद महाराष्ट्र में धार्मिक स्थल खुल गए हैं, लेकिन श्रद्धालुओं के लिए दर्शन अब पहले की तरह नहीं होंगे। तो क्या कुछ बदल गया है कोरोना लॉकडाउन के बाद मंदिरों में दर्शन के तरीके? नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय सिंह और आप देख रहे हैं एबीपी अनकट। मैं इस वक्त मुंबई के मशहूर सिद्धिविनायक मंदिर में हूं। सिद्धिविनायक जो कि करोड़ों लोगों की आस्था के प्रतीक है, मुंबई के लोगों के लिए, देश भर के लोगों के लिए सिद्धिविनायक मंदिर आस्था के प्रतीक है, आस्था के केंद्र है। प्रतिदिन हजारों लोग गणपति बप्पा के दर्शन के लिए आते हैं, लेकिन कोरोना महामारी के बाद लगे लॉकडाउन के चलते पूरे देश भर में मंदिर, धार्मिक स्थल बंद हो गए थे। सिद्धिविनायक मंदिर भी बंद हो गया था। अब लॉकडाउन के लगभग 8 महीने बाद महाराष्ट्र में धार्मिक स्थल खुल गए हैं, यानी कि मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे सभी खुल गए हैं। लेकिन ये दर्शन पहले की तरह नहीं होंगे। कई नियम बदल गए हैं, तस्वीरें बदल गई हैं। आपको उन नियमों का पालन करना होगा। एक श्रद्धालु के तौर पर जब आप मंदिर आएंगे तो आपको सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना होगा। सामाजिक दूरी बनाए रखने के साथ साथ आपको लगातार मास्क लगाए रखना होगा, हाथ सैनिटाइज करना होगा और दूरी बनाकर रखनी होगी। जरा देखिए सिद्धिविनायक मंदिर के गर्भगृह की यह खूबसूरत तस्वीर। श्रद्धालु दूरी बनाकर खड़े हैं, अपने नंबर आने का इंतजार कर रहे हैं और जब नंबर आता है तो गणपति बप्पा के सामने इस प्रकार खड़े होकर पूजा अर्चना प्रार्थना करते हैं। लगभग 8 महीने बाद यह सुखद तस्वीर देखने को मिल रही है। गणपति बप्पा जो कि करोड़ों लोगों के आस्था के केंद्र है, मुंबई का सिद्धिविनायक मंदिर पूरे दुनिया में प्रसिद्ध है। प्रतिदिन हजारों लोग दर्शन के लिए आते हैं, लेकिन जब यह लॉकडाउन के बाद मंदिर खुले हैं तो प्रतिदिन सिर्फ 1000 लोगों को दर्शन करने की इजाजत दी गई है। हालांकि ये संख्या बाद में बढ़ाई जाएगी, लेकिन जो श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे उन्हें QR कोड से अपना नाम रजिस्टर करवाना होगा और उसके जरिए ही वो दर्शन कर सकेंगे। इस खूबसूरत मंदिर को देखिए। आमतौर पर पहले यहाँ अंदर पुजारी जी होते थे, लगातार पूजा पाठ करते थे, श्रद्धालु अंदर जाकर माथा टेक पाते थे, लेकिन अब श्रद्धालु दूर से ही मंदिर में आकर पैर पड़ सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। इस वक्त श्रद्धालु जो हैं वो अंदर नहीं जा सकते हैं। तो कोरोना लॉकडाउन के बाद बहुत कुछ बदल गया है। हालांकि महाराष्ट्र में इसको लेकर राजनीति भी बहुत हुई है। भारतीय जनता पार्टी पिछले 3 महीने से लगातार मांग कर रही थी कि महाराष्ट्र में धार्मिक स्थल खोले जाने चाहिए। विशेष तौर पर नवरात्रि के समय मांग कर रही थी कि नवरात्रि में धार्मिक स्थल खोले जाएं, दिवाली के समय खोले जाएं। लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने यह फैसला लिया कि धार्मिक स्थल दिवाली के बाद खोले जाएंगे, यानी आज नववर्ष भी है, आज भाई दूज का त्योहार भी है और आज के दिन इस मंदिर को खोला गया है और महाराष्ट्र में तमाम धार्मिक स्थल खुल गए हैं। लेकिन धार्मिक स्थल खुल गए हैं, इसकी तस्वीर बदल गई है। हमारे साथ सिद्धिविनायक ट्रस्ट के अध्यक्ष आदेश बांदेकर जी हैं। आदेश सर, 8 महीने बाद तो तस्वीर बहुत बदल गई है। पहले हम यहाँ देखते थे जो रौनक, जो भीड़, वो अब नहीं है। अब बहुत सावधानी बरतनी है। क्या कुछ बदल गया? श्रद्धालु आएंगे, उनको किन नियमों का पालन करना है? सोशल डिस्टेंसिंग सबसे इम्पोर्टेंट है, देन मास्क इम्पोर्टेंट है और ये नियम हमारे लिए है, हमारी खुशी के लिए है। आपने जैसे कहा कि यहाँ की रौनक बदल गई है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि हर एक भाविक के मन में सिद्धिविनायक जी के प्रति जो श्रद्धा है वो श्रद्धा दिख रही है। आज यहाँ आने के बाद हर एक को यथासांग दर्शन मिल रहा है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। और ये प्रिकॉशन लेते वक्त हम सिद्धिविनायक मंदिर न्यास की तरफ से जो टेम्पल, सिद्धिविनायक टेम्पल ऐप क्रिएट किया है, वो उसमें अगर आप अपना अपॉइंटमेंट फिक्स कर लेते हो तो आपको यहाँ आने के बाद आपका जो कीमती समय है वो वेस्ट नहीं होता है। यहाँ वही वक्त आ जाओ, दर्शन करो, आगे चले जाओ। और पहले दिन के लिए हमने सिर्फ 1000 दर्शन रखे, लेकिन 1-2 दिन में उसका रिव्यू करके कितना और मैक्सिमम हो सकता है वो पेंडेमिक सिचुएशंस के लिए जो जो रूल्स करना है वो करते हुए और ज़्यादा संख्या में भाविकों के यहाँ पे एंट्री मिले, इसके लिए मंदिर न्यास की तरफ से हम पॉजिटिवली डिसीजन लेंगे। बुजुर्गों और बच्चों को आने से आप लोगों ने कहा, निवेदन किया है कि वो ना आए, किस प्रकार का अपील है? नहीं, मेरा ये अपील यही है कि महाराष्ट्र शासन ने मना नहीं किया है, लेकिन वो बुजुर्ग हमारे हैं, वो अगर यानी इमीडिएट वो इफेक्ट उनको अफेक्ट हो सकते हैं, तो हम उनको यही प्रार्थना करते हैं कि ऐसे पेंडेमिक सिचुएशन में आप आपकी प्रिकॉशन लो, घर पे रहिए। और जैसे कि गर्भवती महिलाएं हैं, सीनियर सिटीजन्स है और छोटे बच्चे हैं, तो वो ये पेंडेमिक सिचुएशन का लहर अभी कम होते दिख रहा है, लेकिन कहीं फिर से वो लहर ना आ जाए
इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि वो प्रभाव कम करने के लिए हमें प्रिकॉशन लेना है। तो मैं प्रार्थना करूंगा आप सभी के लिए, मैं सिद्धिविनायक जी से प्रार्थना करता हूँ कि जल्द से जल्द ये कोरोना खत्म हो जाए और आप अपने पूरे फैमिली के साथ यहाँ दर्शन करने आ जाए। लेकिन अभी तुरंत थोड़ा अपना ख्याल रखो, प्रिकॉशन लीजिए। शुक्रिया आदेश सर। आदेश बांदेकर जी जो कि सिद्धिविनायक ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं। तो जब भी आप मंदिर में दर्शन करने के लिए जाएं, पैर पड़ने जाएं या मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाएं, गिरजाघर में प्रेयर करने के लिए जाएं, गुरुद्वारे में माथा टेकने जाएं, तो अपने साथ साथ अपने जो अन्य श्रद्धालु हैं उनका भी ख्याल रखें, उनकी सुरक्षा का भी ख्याल रखें और जो सरकार द्वारा लगातार नियम जाहिर किए गए हैं उन नियमों का आप पालन करते रहें। सामाजिक दूरी का पालन करें, मास्क लगाए रखें, हाथ सैनिटाइज करते रहें, हाथ धोते रहें। गणपति बप्पा से यही प्रार्थना है कि वो जल्द से जल्द कोरोना को खत्म करें ताकि देश में एक बार फिर से खुशहाली आए और लोग अपनी धार्मिक आस्था पूरी तरह से निभा सकें। कैमरामैन दीपेश महाजन के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज, मुंबई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।